सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः 16 निकालिए 16 अंतसदेव श्रीवाव्यसेतं नव्यैकतं तदवे शरीरम् एतत्स्वरूपमतमद्विवर्तिनो हि यद्विग्रहं पश्यन्ति महानुभावा आत्मामनीषिवेयं तद्वेदबोध्या यातो जिनेन्द्र भवति प्रभृतवेद्यचिन्तमानम् किं नामिनो विषविकारमपाकरोति तामेव वीततमसम्परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिया प्रपन्ना किं काचितावलिविरीशिथितोऽपि शङ्को नो ग्रह्यते धर्मोपदेश समये सविदानुभावा दास्तां जनो भवतु ते तनुरप्यशोका समरीरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोका क्षेत्रं विभोगतमवामुगवन्तमेव पुष्पवृष्टि तद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमदेव हि बन्धनानि ओ क्या रंग आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली विनोदी सुनो अभी लिखनी है सुनो 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 श्रुवन्तु श्रोताः सावधानतया श्रुवन्तु। आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिला में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है। दिव्य वाणी जो श्री वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है, ऐसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है, जहाँ हम गुरु की भक्ति भी कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति भी कर रहे हैं। आज संस्कार यात्रा में संस्कार की प्राप्त करने के लिए कल्याण मंदिर स्तोत्र दीप जो कल्याण मंदिर स्तोत्र की क्लास के माध्यम से भगवान पारसनाथ के गुणों के बारे में उनकी विशेषताएं जान रहे हैं। यहाँ पर हमने कल 20वां काव्य क्रम से हम पढ़ते जा रहे हैं। 20वां काव्य हो चुका था, जहाँ पर उच्चाटन निरोधक यह काव्य था, इसमें विशेषता थी और इनकी हमने मंत्र और रिद्धि मंत्रों को जाना था। अब यहाँ पर 21वां जो काव्य है उसके बारे में जान रहे हैं। यह है शुष्क वनोपवन विकासक। कोई सूखा वन हो, वह सूखा वन भी क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। यदि हम इस काव्य को पढ़ते हैं
इस काव्य की विशेष जाप पाठ करते हैं, रिद्धि और मंत्र का हम आराधना करते हैं तो उससे हमें विशेष लाभ होता है। उसके लिए आप बता रहे हैं स्थाने स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ बाया। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। छुटकी क्या कर रहे? पढ़ो किताब का, किताब मिलाओ। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। पीयूषताम तव गिरः समो दीर यन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो। पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो। भव्या व्रजन्ति तर साप जरा मरत्वम। अपना स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। पीयूषताम तव गिरा समो दीर यन्ति पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो। भव्या व्रजन्ति तर साप जरा मरत्वम। हाँ पढ़ लेंगे। हाँ जी गंभीर गंभीर है। अच्छा माता नहीं है। अच्छा नहीं पर नहीं। हाँ गंभीर बोल कोई बात। हाँ तुम्हारे में है। हाँ कोई बात नहीं, उसका अर्थ वही निकल रहा है। जिसमें है तो पढ़ो, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिसमें नहीं है तो नहीं पढ़ो, लिखा है तो पढ़ो। हाँ गंभीर। हाँ स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। पीयूषताम तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यथा परम सम्मद संग भाजो। भव्या व्रजन्ति तर साप जरा मरत्वम। पढ़ लेंगे सभी लोग जी हैं? पढ़ लोगे? चलिए आप एक एक लाइन पढ़ेंगे। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। स्थाने गंभीर हृदयो दधि संभ वाया। पीयूषताम तव गिरः समुदीरयन्ति पीयूषताम तव
गिरः समुदीरयन्ति समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परम सम्मदसङ्गमादो पीत्वा यतः परम सम्मदसङ्गमादो भव्या विजन्ति तरसा प्रजरामरत्वम् बड़ी एक साथ तो हे स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, हे अनंत देव, गंभीर हृदयोदधि संभवाया, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई, गंभीर हृदयोदधि संभवाया, गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न हुई, तवा गिरह आपकी वाणी को पीयूषताम अमृतमय समुदीरयन्ति कहते हैं। तानि उनका यह कथन ठीक ही है, थाने उनका यह कथन ठीक ही है। यथा भव्या पीत्वा, क्योंकि उस अमृतमयी आपकी वाणी का, क्योंकि उस अमृतमयी आपकी वाणी का भव्य जीव पान कर परम संबद संग भाजा, परम सुख के भागी होते हुए, परम संबद संग भाजा, परम सुख के भागी होते हुए, तरसा शीघ्र ही अजरामरत्वम अपि, अजर अमर पद को भी विरजंती प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर यह बात बता रहे हैं। तो हे जिनेन्द्र, हे भगवान, हे अनंत देव, हे परमात्मा, हे जिनेन्द्र, कैसे हैं? बोले हृदयो गंभीर हृदयोदधि संभवाया, बोले गंभीर हृदय कैसे हैं? गंभीर हृदय। बोले समुद्र कैसे होता है? एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि बताइए, आप जैन हैं, क्या है? जैन हैं और आपके गुरु होते हैं, जैन होते हैं, जैन गुरु होते हैं, उनके नाम के आगे सागर क्यों होता है? क्या उनके नाम के आगे सागर क्यों होता है? चलो
करो यहाँ सामने। हाँ बताओ, तुम जैन हो ना, तो तुम्हारे जैन साधु होते हैं तो उनके आगे नाम के आगे सब साधुओं के सागर क्या होता है? पता होना चाहिए ना, तुम जैन हो, हैं? जैन हो तो पता होना चाहिए, कोई भी पूछ सकता है, और मैं नहीं पूछ रहा, तुम बता नहीं पा रहे, ठीक है ना? तो जैसे सागर रूपी क्या पढ़ाना है, गंभीर हृदय रूपी समुद्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? नदी माने क्या होता है? ये तो समुद्र होता है। तो इसलिए जैसे समुद्र गंभीर होता है, उसी प्रकार हमारे जैन साधु भी गंभीर होते हैं। जैसे समुद्र में चुटकी, जैसे समुद्र में अनेक रत्न पाए जाते हैं, सुनो, जैसे समुद्र में अनेक रत्न पाए जाते हैं, वैसे हमारे जैन गुरुओं के अंदर गुण रूपी रत्न पाए जाते हैं, ठीक है ना? और जैसे समुद्र विशाल होता है, ऐसा उनका हृदय भी विशाल होता है, इसलिए उनके साथ सागर होता है, ठीक है? तो याद रखियो, फिर पूछेगा कोई फिर बता दियो, और नहीं तो नहीं पूछ लूंगा। ठीक है ना? यदि अब कोई आपसे पूछे तो बता देना कि हमारे मुनियों के जो है पीछे सागर में होता है, ठीक है ना? तो यही बात बता रहा है कि हे जिनेंद्र, गंभीर हृदयोदधि संभवाया यूज। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? हे जिनेंद्र, कैसे हैं? गंभीर हृदय रूपी समुद्र से उत्पन्न। जैसे आपने देखा हो, कभी समुद्र देखा है क्या? कहाँ? ऐसे कैसे मुंडी की बोला क्या? ऐसे करो ना, एक गंभीर में हाँ कैसे हो रहा, ना कैसे हो रहा, ना करना हो जैसे करे। तो समुद्र देखा पूर्वा? नहीं देखा। किसी ने देखा है? अम्मा ने जरूर देखा। एक अम्मा ने देखा। अच्छा, पद्धति तुमने देखा है? कहाँ का देखा? सोमनाथ का बात। तो ठीक है, हमने भी देखा है। मैं भी जो है मद्रास गया, कलकत्ता भी गया, तो वहाँ पर जो है और मद्रास में बहुत बड़ा समुद्र है, जिसका कहते हैं लगभग 16 किलोमीटर, कितनी? 16 किलोमीटर का तट है, किनारा इतना बड़ा जो है वो है। तो वहां पर जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में गया था, पूज्य गुरुदेव ने जब दीक्षा के पूर्व 99 में लगभग भेजा था, तो उस समय में और दीपक भैया थे, तो मैं और एक जो है अरविंद भैया, एक और पंकज भैया, 4 लोग गए थे। तो जब पूरे जो है 4 महानगर का भ्रमण किया, शिखर जी, गिरनार जी और श्रवण बेलगोला, सब जगह मतलब खंडगिरी पूरा विचरण किया, लगभग 2 महीने की 1.5 महीने की यात्रा। तो उस समय जब मद्रास गए तो वहाँ पर जब आए हैं तो देखना पड़ेगा क्या है। तो वहाँ पर म्यूजियम वगैरह देखा, वहाँ पर वीर जी है, तो वहाँ भी गए। तो वहाँ जब देखा तो जो अब पहली बार गए थे, तो जो समुद्र के पास मतलब फिर भी दूर तो थे, तो वहाँ 10-20 कदम होंगे, 10-20 फुटों की ज़्यादा होंगे। तो वहाँ खड़े हो गए, और जैसे ही खड़ा हुआ तो जो है एकाएक लहर आई, तो पूरे कपड़ा 2 दिन बैठे वो सारे गीले हो गए। फिर वापसी हो, तो कहने का था जो है समुद्र गंभीर होता है और उसमें जो है काफी लहर उठती है, ठीक है ना? तो उसी प्रकार जो है
बोले आपका हृदय भी गंभीर है। क्या है कि जिनेंद्र भगवान आपका हृदय भी गंभीर है, और इस गंभीर जो हृदय रूपी समुद्र में क्या होती है, आपकी वाणी रूपी जो लहर है वो उठती है। कभी तो वाणी गिरती है, भगवान की वाणी रूपी जो है लहर उठती है, और जो फिर वो बाहर आती है हम सभी की कन्या के लिए। और वो कैसी होती है, अमृतमयी। जैसे आपको गर्मी लग रही हो, लोग समुद्र के पास क्यों जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, इसलिए जाते हैं अपनी गर्मी को दूर करने। गर्मी होती है क्योंकि दिन में तो पूरी गर्मी रहती है, तो सुबह शाम क्या होते हैं, व्यक्ति वहां जाता है, और लहरें जो ठंडी ठंडी हवा आदि होती है उसकी वजह से बड़ा शीतलता मिलती है। तो वह जो वहां जाते हैं तो लहर से शीतलता मिलती है। उसी प्रकार जो है आपके हृदय रूपी जो है समुद्र से जो है वाणी रूपी जो लहर निकली है वो कैसी है, बोले अमृतमयी है। कैसी है, अमृतमयी है। जो उसका पान कर लेता है तो वो क्या होता है, अजर अमर हो जाता है। क्या करता है, जो उस पानी को उसका रसपान करता है तो अजर अमर हो जाता है। तो ऐसी जो है अमृत आपकी वाणी को पीयूषताम अमृतमय समुद्री जंती कहते हैं। वे आपकी वाणी कैसी है, बोले अमृतमय है। कैसी है, अमृत। जैसे अमृत होते हैं वैसे वह अमृत को जो व्यक्ति जो है उसका सेवन करता है तो उसे संतुष्टि होती है, सुख का अनुभव होता है। ऐसी आपकी वाणी को जो रसपान करता है तो क्या होता है, सभी प्राणी को अमृतमय तुल्य उसका लाभ होता है उसका। और स्थानीय उनका यह कथन ठीक ही है। क्यों, यथा भव्य पीत्वा, क्योंकि उस अमृतमयी बात आपकी वाणी का, बोले पानी कौन पीता है, पानी जिसको प्यास होती है वही पीता है। क्या, जिसको प्यास होती है कोई पीता है, वो तृप्त हो जाता है। जिसको प्यास ही नहीं है तो वह कैसे पिएगा। तो उसी प्रकार बोले जो आपकी वाणी का जो रसपान कौन करता है, बोले भव्य जीव। क्या, भव्य जीव। भव्य जीव जो है, मैंने पहले भी कहा था, भव्य जीव वह होता है, कौन होता है भव्य जीव, दासी। हाँ, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य जीव होते हैं। हाँ, थोड़ी बोला कर, खड़े होकर बोला कर, हाँ बैठे बैठे नहीं। क्या, भव्य जीव वह होता है जिसमें रत्नात्रय को दान करने की योग्यता हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहते रत्नात्रय है, इसको दान करने की योग्यता हो, इसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, वो भव्य जीव है। और ऐसा भव्य जीव ही भगवान की वाणी को क्या करता है, रसपान करता है। आपके यहाँ बहुत सारे जीव होंगे, बुद्ध विहार में बहुत सारे जीव हैं, लेकिन सभी दिलवाणी का रसपान नहीं कर पाते। जो भव्य जीव हैं, जो सुन रहे हैं, जिनको जिनवाणी सुनने का मौका मिल रहा है वो निश्चित ही भव्य हैं। अन्यथा क्या, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहान, के ऊँगे के उठमर, के ऊँगे के गड़मड़े, के उठ घर को जाए। हैं, देखो तुम्हारे ऊँगे आ गए। तो बोले भव्य जीव ही जिनवाणी का रसपान करते हैं। अभव्य जीव नहीं, वो तो आएंगे ही नहीं, वो तो निकट ही नहीं भटकेंगे। जो भव्य जीव होगा वो ही क्या होगा, जिनवाणी का रसपान, वही उसको सुनने के भाव होते हैं, उसी के ही परिणाम होते हैं कि चलो भाई हम आज के उपदेश सुन लें, जिनवाणी का रसपान कर लें।
इसके होंगे भाव भव्य जीव, जो अभव्य है, जिसका संसार दीर्घ है, वो कभी जिनवाणी में वो नहीं सुन पाता है। क्या नहीं कर पाता है? वो जिनवाणी को नहीं सुन पाता है। जो जिसका दूर भव्य है, जो जिसका संसार बहुत है, अनंत है, वो जो है जिनवाणी को नहीं सुन पाता। तो इसलिए बोला अमृतमय आपकी वाणी का भव्य जीव ही रसपान करते हैं। अभव्य कौन होते हैं? बोले जैसे जो है फूटा घड़ा। क्या फूटा घड़ा देखा है? नजदीकी है या दूर है? एक तो चला गया, एक बैठा है। फूटा घड़ा बोले जो वो होता है जिसमें आप कितना भी पानी डालो क्या होगा? ऊपर से डालो नीचे बह जाएगा, कोई उसका काम लाभ नहीं होने वाला। ऐसी वो अभव्य जीव होते हैं। क्या होते हैं? अभव्य जीव होते हैं। उनको कैसे होते हैं? फूटे घड़े के समान होते हैं। उनको कितना भी पानी डाला जाए कोई लाभ होने वाला नहीं है। अथवा चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होगा तो क्या होगा? चिकने घड़े में पानी डालोगे कहाँ जाएगा? कोई रुकने वाला नहीं है। बाल भी नहीं है, चिकना घड़ा में पानी डालो क्या होगा? रुकने वाला नहीं है। तो ऐसी जो है अभव्य जीव होते हैं, वो फूटे घड़े, चिकने घड़े के समान होते हैं। अथवा उसको तुम कितना भी सेजो पानी में दिन भर 24 घंटे कितने दिन डालो, वो फूलने वाली ठर्रा मुंह होती है। उसको मुंह कुछ दाने ऐसे होते हैं कि तुम बिल्कुल पानी को डालते लेकिन वो ठुड्डा कहते हैं, ठुड्डा। वो फूलने वाले नहीं है। तो इसी प्रकार जो है वो अभव्य जीव है। वो कभी वाणी को सुनते नहीं है, और सुनेंगे भी तो कैसे? यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से निकाल देंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? आपकी अमृतमयी आपकी वाणी का भव्य जीव क्या करते हैं? रसपान। अभव्य जीव नहीं। और वह वाणी कैसी है? अभी का कैसी वाणी? बोले परम सुख की भागी होते हुए जो उसको सुन लेता है वह परम सुख को जो है प्राप्त कर लेता है। परम सुख जो है अनंत सुख जिसे कहते हैं, जो तीर्थंकर भगवान सिद्ध अनंत भगवान सिद्ध भगवान के पास होता है परम सुख। हम सभी के पास तो परम सुख नहीं है, किंचित सुख है, क्षण मात्र सुख है। और जिसे सुख क्या सुखाभास कहते हैं। सुख कम है, दुख ज्यादा है। लेकिन जो भगवान होते हैं वो परम सुखी हैं, परम सुख का वह भोग करते हैं। क्या कहते हैं? परम सुख का, अनंत सुख का। तो ऐसे जो है जो आपकी वाणी को सुनता है तो वह परम सुख का भागी होता है, परम सुख का भोगी होता है, परम सुख को प्राप्त कर लेता है। तरसा और शीघ्र ही अजरा मरतम अभी अजर अमर पदों को, जिसने भगवान की वाणी सुन ली, जिसने गुरुओं की वाणी सुन ली, उसको क्या होगा? या तो वो उसी भाव से मोक्ष चला जाएगा अथवा वह स्वर्ग पद को प्राप्त हो। आप देखिए कितने सारे उदाहरण हैं कि जो है बोले पढ़ते हैं पारस पुराण में। क्या पढ़ते हैं? पारस कुमार ने नागिन को उपदेश दिया और उन्हें उस उपदेश को सुना तो क्या हो गया? स्वर्ग लोक चले गए, देव पद को प्राप्त हुए। एक कुत्ते ने सुना, मरते हुए कुत्ते ने सुना, वो भी जो है देव हो गया।
एक जो है मरते हुए पेड़ को सुनाया, वो भी आगे अपना कल्याण कर ले। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे जो है जो भगवान के जो है वाणी को सुन लेता है, जो गुरुओं के उपदेश को सुन लेता है, वो निश्चित ही उसे परम सुख मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम जो है हम लोग उसकी कीमत नहीं कर पाते, हमें सहज मिल जाता है। अन्यथा जिनको नहीं मिलता उससे पूछो, वह जो एक एक वाणी एक एक शब्द को सुनने के लिए तरसते हैं कि काश हमें गुरुओं की वाणी सुनने मिल जाए, काश हमें मुनियों के मुख से दो शब्द, दो मंत्र भी, दो शब्द मिल जाए, तो वो क्या अपने आप को भाग्यशाली बन। कितने लोग सारे आते हैं मेरे पास, जो मुपट्टी आदि वाले, वो आते हैं, मैं श्री मंगली सुना दो, क्या मंगली सुना, दो शब्द सुना दो आप अपने मुख से, और दो शब्द उनको क्या नमोकार सुना देते हैं, खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते हैं, वे धन हो गए, वो धन हो गए। तो ये क्या है, ये उन्होंने उसको समझा कि हमें गुरु मुख से भी दो शब्द मिल गए तो तर जाएंगे। तो इसलिए यहाँ बोले हैं कि जो आपकी वाणी को भव्य जीव रसपान करते हैं, वह परम सुख के भागी होते हुए शीघ्र ही अजर अमृत पद अपि अजरा अमृतम अपि अजर अमर पद को, या तो उसी भाव से वह साधना कर लेते हैं, तपस्या कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो मोक्ष चले आएंगे। अन्यथा स्वर्ग देव पद तो उनको प्राप्त होगा ही। जो मुनियों की वाणी सुनने और वो नरक निगोद नहीं जाएंगे, क्या नरक निगोद नहीं जाएंगे। अब वो बात अलग है, किसी ने पूर्व में आयु बंद कर लिया, वो बात अलग है। अन्यथा मुनियों की, गुरुओं की वाणी, तीर्थंकर की वाणी सुनकर के व्यक्ति या तो मोक्ष जाएगा या स्वर्ग जाता। इसलिए अजर अमर पद को ब्रजंती प्राप्त होते हैं। भावार्थ, हे प्रभु, हे प्रभु आपकी वाणी, हे प्रभु आपकी वाणी अमृत वाणी, हे प्रभु आपकी अमृत वाणी पीकर, हे प्रभु आपकी अमृत वाणी पीकर सुखी होने वाले भव्य प्राणी ही अजर अमर पद पाते हैं। हे प्रभु आपकी अमृत वाणी पीकर सुखी होने वाले भव्य जीव ही अजर अमर पद पाते हैं। अर्थात जो पूर्ण सुखी हो, जो पूर्ण सुखी हो, उन्हें ही अनंत सुख प्राप्त होता है। पूर्ण सुखी हो, उन्हें ही अनंत सुख प्राप्त होता है। रिद्धिमन। ओम ह्रीं अरहं नमो उभ्य तरो ओम ह्रीं अरहं नमो उभ्य तरो भक्त या भक्त प्राणम दिट्ठी विसारणम। ओम ह्रीं अरहं नमो उभ्य तरु भक्त प्राणम दिट्ठी विसारणम। उपवन विकास हेतु, उपवन विकास हेतु दृष्टि विष रिद्धिधारी,
जिन्हों को नमस्कार हो। उपवन विकास हेतु दृष्टि विसृतिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। ऐसे गुजरात जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो क्या है, सूखे वन भी हरे भरे हो जाते हैं। तीर्थंकर जैसे महापुरुष जब पद विहार करते हैं, रिद्धिधारी विराज विहार करते हैं, तो इससे क्या होता है, सूखे वन भी क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। सड़ ऋतुओं के फल अपने आप पेड़ों पर फल फूल क्या होते हैं, आ जाते हैं। ओम भगवती तेई पुष्प पल्लव कारणी नमः स्वाहा। गुण सूखे हुए वन उपवन के वृक्ष पुनः पल्लवित होने लगते हैं। सूखे हुए वन उपवन के वृक्ष पुनः पल्लवित होने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर यह 21वां जो काव्य है उसकी विशेषता है। हमें इसे बड़े श्रद्धा भक्ति से इसको पढ़ना है, इसकी आराधना करना है, इसकी जो है मंत्र रिद्धि मंत्र आदि इसकी विशेष हम साधना करते हैं तो हमें उसका विशेष लाभ होता है। इस प्रकार से जानना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार सागर निवास शेष जंतु पोतार मान्य भवनाम जीवेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमांगुरासे स्तोत्रम सुविस्तृत कथम मतिर्ना भवन्त विभुर विद्यातुं तिथेश्वरस्य नमः समदे धूमकेतो तिथेश्वरस्य तिथेश्वरस्य नमः समदे धूमकेतो तस्यामे संस्तवनं करिष्ये सामान्यतो अपि तव सामान्यतो अपि तव वर्णयुतं स्वरूपमस्माद्रसा कथमधीसे भवन्तीसा दृष्टोऽपि कोशक यदि वा शिशुर्यदि वा दिवान्तो रूपं प्ररूपयति किल धर्मरश्मे। बहुत सुंदर। विस्तीर्णतां कथयति स्वधियां पुरा
वक्तुं कथं भवति शुममाप्रकाश चतातरेवमसमीक्षितकारितेया चलन्ति वा निचितिरामनुपक्षिणो। बहुत सुंदर। चलिए साथ से सहस्रवस्ते नमामि पाति भवतो भवतो जगन्ति तीव्रातपोपहतपात जनान्निदाये प्रीणाति पद्म सरसः सरसो निलोपि हृदवर्तनी त्वयि हृदवर्तनी त्वयि विभुर्यदि वा शिथिली भवन्ति जंतु जन्तो क्षणेन निपुणापि कर्मबन्धा सत्यभुजङ्गममया एव मध्यभागमभ्यागते मनसि खण्डिनि चन्दनस्य मुच्यन्त एव मनुजः सरसः जिनेन्द्र रुद्रैरुपद्रवशते स्वैवीक्षितेऽपि गोस्वामिनस्वरित तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशु पशवः पपलायमाने पंक्तारको जनकथं भविनां एव त्वमोद्वहन्ति हृदयेन यद्युत्तरन्तं यद्वा यद्वाति यद्वादति तरति तरति यद् जल में हाँ तम तारको द्वार इस द्वार पर तारको जनकथं भविनां एव त्वमोद्वहन्ति हृदयेन यद्युत्तरन्तं यद्वागतस्तरति यज्जलमीश नूनम् मत्तगतस्य मरुतः सकिलानुभाव यस्मिन् हर प्रवर्तयोऽपि हतप्रभाव सोऽपि कया रतिपतिः शपितः शणेन विद्यापितः हुतभुजा वयसार्थयेन पीतं न किं तदति दुर्धर्वाडवेन। बहुत सुंदर। तारमवद्वीति नीलाभयप्रदमतिस्थितमाग्निपद्मं संसारसागरविभजनशीर्षजन्तु तोटायमान् कविनाविजिनेश्वरस्य यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमापुराशे स्तोत्रं सुविस्तृतिमतिर्न विभुविधातुम् तीर्थेश्वरस्य कपटस्मन् धूमकेतु तस्याहमीशिकिलसंस्तुवनं करीश सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपम् अस्मादृशा कथमधीश भवद्विधीश दृष्टोऽपि कौशिकशिशु यदि मां दिवान्धुराशे रूपं प्ररूपयति किं किल कर्मरश्मि
किल किल धर्म रश्मि। किल धर्म। बहुत सुंदर, करिए और कंप्लीट करिए। हाँ चलिए, हाँ सुनाएंगे कौन? तदि संभवाय पीयूषतां तव गिरः समुद्रयन्ति हित्वा यत परं सम्मदसन्दभाजो भव्यावजन्ति दर्शाप्य जरा मर्तों। और सुंदर डेली पढ़ोगे ना तो सीख जाओ। हाँ क्या कही छुटकी, क्या सुना रही? आज का सुनाएगी? गंभीर हतयोधि अद्युति समभवाय। समवाया समभवाय पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यता परं संगभाजो भव्याव्रजन्ति साप्य जरा मर्तुम। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास पढ़ती हो? कौन सी क्लास पढ़ती हो? सेकंड में पढ़ती हो? और इतना अच्छा पढ़ लेती हो? वाह, सेकंड में पढ़ती हो, अच्छे से पढ़े निकल पाते हो। हाँ बहुत बढ़िया, गुड।